आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। डोंगरगढ़ में वन विभाग ने पकड़ा तेंदुआ, रात 11 बजे फंसा पिंजरे में। वन विभाग ने छोड़ा जंगल में, लोगों ने ली राहत की सांस। बेमेतरा से वैशाली साहू ने पारी में किया टॉप, 97.20% अंक के साथ मेरिट सूची में प्राप्त किया तीसरा स्थान। खैरागढ़ 2 दिवसीय दौरे पर राज्यपाल रेमंडे का ग्रीष्मकालीन कलात्मक शिविर का किया उद्घाटन। 7 मई से 16 मई तक कलात्मक शिविर का होगा आयोजन। सालेवारा में सुशासन त्योहार का भव्य आयोजन, जन कल्याणकारी योजनाओं का मिला लाभ, योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास। शिविर में प्राप्त हुए 205 आवेदन। भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक पर छुरिया में जश्न, जमकर आतिशबाजी कर पार्टी गई मिठाई। जिला भाजपा उपाध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद रहे मौजूद। राहत की खबर राजनांदगांव से आ रही है, जहां वन विभाग की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने उप वन मंडल अधिकारी डोंगरगढ़ के नेतृत्व में एक नरभक्षी तेंदुए को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ की सुदर्शन पहाड़ी पर पिछले 5 दिन से घूम रहा तेंदुआ आखिरकार वन विभाग की टीम के हत्थे चढ़ गया। 7 मई की रात करीब 11 बजे तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ। इसके बाद उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। ये क्षेत्र शासकीय कर्मचारियों के क्वार्टरों और रिहायशी कॉलोनियों से घिरा हुआ है। तेंदुए की मौजूदगी ने पूरे इलाके में भय और दहशत का माहौल बना दिया था। सूचना मिलते ही वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जो लगातार 5 दिन चला, जहां लगातार 4 रातों की कोशिश विफल होने के बाद आखिरकार बुधवार रात को तेंदुआ पिंजरे में फंस गया। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे सुरक्षित कब्जे में लिया और कुछ घंटे बाद जंगल में छोड़ दिया। पिछले कुछ दिन से सुदर्शन पहाड़ी पे तेंदुआ के मिलने की सूचना मिल रही थी। जैसी सूचना मिली तत्काल प्रभाव से हमने तो वहाँ का फील्ड स्टाफ ने उनको ड्यूटी पर लगा दिया ताकि किसी भी प्रकार से कोई जनहानि या कोई घटना मत हो। तो दिवस हमने प्रयास किया उसको सेफ पैसेज देने का कि वो खुद से जंगल की तरफ बढ़ जाए, परंतु अपने को सूचना मिली कि पास में जीएडी कॉलोनी है, उसके काफी नजदीक तेंदुआ आ गया था। उसको ध्यान में रखते हुए, लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ से परमिशन लेकर के वहाँ पे हमने केज लगाया, जिसमें कल रात में तेंदुआ पकड़ाया गया है और फिर तेंदुआ को जिसका नेचुरल हैबिटेट है, पास का एरिया है, वहाँ पे उसको रिलीज कर दिया गया सेफली। छुरिया में भारतीय जनता पार्टी मंडल ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के सफल ऑपरेशन के बाद आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। 22 अप्रैल को आतंकवादी द्वारा पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्या के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर सैकड़ों आतंकवादियों को मारा था। आपको बता दें कि छुरिया नगर में भारतीय जनता पार्टी मंडल ने हाथों में तिरंगा लेकर पुराना बस स्टैंड में जमकर आतिशबाजी कर मिठाइयां वितरण की। वहीं भारतीय जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाए गए। इसके बाद जिला भाजपा उपाध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद डसेरा ने कहा कि भारतीय सेना की इस कार्रवाई से देश की सुरक्षा और मजबूत हुई है। के ऊपर आतंकवादियों ने जिस प्रकार से उनकी हत्याएं की, संपूर्ण भारतवर्ष भारी आक्रोशित था और हर कोई की जुबान पर एक ही बात थी कि हर हालत में पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में हमारे भारत के वीर जवानों ने जिस प्रकार से पाकिस्तान में घुसकर स्ट्राइक किया है और आतंकवादियों के ठिकानों को उजाड़ा है, भारतवासियों का सीना गर्व से फूल गया है, चौड़ा हो गया है। हर भारतवासी इस कार्यवाही की प्रशंसा करता है। इसी खुशी में छुरिया मंडल भाजपा द्वारा आज यहाँ पर खुशी मनाया गया, पटाखे फोड़े गए, भारत माता की जय बोला गया, पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया गया और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में और क्षेत्र के नागरिकों में भारी खुशी
खैरागढ़ में स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में 7 मई से 16 मई तक आयोजित ग्रीष्मकालीन कलात्मक शिविर का उद्घाटन राज्यपाल रेमंडेका ने किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर लवली शर्मा, कुलसचिव प्रेम कुमार पटेल, कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा और पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल उपस्थित रहे। बता दें कि राज्यपाल रेमंडेका ने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के कलात्मक विकास के लिए उठाए गए सकारात्मक कदम के लिए कुलपति की प्रशंसा की। वहीं कुलपति डॉक्टर लवली शर्मा ने विश्वविद्यालय के लिए अपनी दूरदृष्टि को साझा किया और कहा कि एशिया के पहले संगीत विश्वविद्यालय को फिर से ए ग्रेड यूनिवर्सिटी बनाने की दिशा में काम करना उनका पहला लक्ष्य है। इस दौरान विश्वविद्यालय संस्थापक परिवार के सदस्य उज्ज्वला सिंह ने नवाचार के तहत ग्रीष्मकालीन कलात्मक शिविर का आयोजन करने के लिए कुलपति का साधुवाद किया और कहा कि छात्रों के भविष्य के लिए रोजगार उपलब्ध कराना आवश्यक है। खैरागढ़ के वनांचल ग्राम सालेवारा में सुशासन तिहार का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। इस शिविर में 205 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें अधिकांश मांगों से संबंधित रहे। सुशासन तिहार का उद्देश्य राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना था। इस शिविर में ग्रामीणों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। वहीं कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया ये कार्यक्रम। आपको बता दें कि जिले का दूसरा एवं विकास खंड छुईखदान का पहला समाधान शिविर, जहां कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपति महात्मा गांधी एवं छत्तीसगढ़ महातारी की छाया चरित्र पर दीप प्रज्वलित कर की गई। वहीं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करना था। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के परिणामों की घोषणा के साथ ही बेमेतरा जिले के लिए एक गर्व का क्षण सामने आया है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बेरला की छात्रा वैशाली साहू ने 97.20% अंक अर्जित कर प्रदेश की मेरिट सूची में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आपको बता दें, इस उपलब्धि की सूचना मिलते ही बेमेतरा विधायक दीपेश साहू वैशाली के ग्राम ताकम स्थित निवास पहुंचे और उन्हें मिठाई खिलाकर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। विधायक ने कहा कि वैशाली ने अपनी मेहनत, समर्पण और दृढ़ इच्छा शक्ति से पूरे प्रदेश में जिले का नाम रोशन किया है। ये सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा है। वहीं वैशाली ने IAS बनने का संकल्प लिया और विधायक दीपेश साहू ने विश्वास के साथ कहा कि वो निश्चित ही इस सपने को साकार करेगी और समाज की सेवा में अपना योगदान देगी। सर, मैं ये बोलना चाहूँगी, सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी मैटर करता है। अगर कोई भी स्टूडेंट कंसिस्टेंट है अपने पढ़ाई में, लगातार वो फोकस कर रहे हैं, तो बेटर रिजल्ट आएगा ही आएगा। इसका श्रेय किसको देंगे आप? सर, मैं इसका श्रेय अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। सबसे पहले तो उनका गाइडेंस बहुत मैटर करता है मेरे लिए, और मेरे टीचर्स सर बहुत साथ दिए हैं वो। आगे क्या कुछ करेंगे आप? एम क्या है? सर, आगे मैं UPSC की तैयारी करना चाहती हूँ। बहुत खुशी होती है सर, बहुत खुशी, बता नहीं सकते शब्दों में कितनी खुशी होती है। और मैं बहुत खुश हूँ अपनी बच्ची के लिए, और आगे इसका सपना पूरा हो, इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है सर, और इस मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरी बेटी ये टॉप 10 में आई है, और उनका लक्ष्य शुरू से रहा है इस मामले में कि मैं बहुत आगे तक उनको जाना है। तो IAS का उनका सपना है, और मैं चाहता हूँ कि ईश्वर उनको उसमें भी सफलता दे। आज छत्तीसगढ़ में हमारे 12वीं का रिजल्ट परिणाम घोषित हुआ है, और जानकारी मिली जैसे ही परिणाम घोषित हुआ कि बेमेतरा विधानसभा की हमारी बेटी ने टॉप 10 में स्थान बनाया है। पूरे छत्तीसगढ़ में तीसरे नंबर पर हमारी बेटी जो है वैशाली साहू 97 है, वो परसेंटेज हासिल किया और तीसरा स्थान बनाया। उनसे हम आज मिलने पहुंचे हैं, उनको शुभकामनाएं देने आए हैं कि किस ढंग से पूरे प्रदेश में बेमेतरा विधानसभा में हमारी बिटिया ने पूरे विधानसभा का नाम जो छत्तीसगढ़ में रोशन किया है। उनसे मिलने आए हैं। हम उनके भविष्य के लिए, हम अपने विधानसभा के एक सेवक होने के नाते उनके आगे करियर के लिए क्या सहयोग कर सकें, उनके उज्जवल भविष्य किस ढंग से हो, उन्हें हम क्या सहायता कर सकें, इस उद्देश्य से हम
उनको बधाई देने आए हैं, शुभकामनाएं देने आए हैं और पूरे परिवार को इसके लिए हम बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। छत्तीसगढ़ में आज राजनांदगांव सहित विभिन्न जिलों में CGPET परीक्षा आयोजित की गई। ये परीक्षा 2 पाली में आयोजित की गई, जिसमें पहली पाली में PET परीक्षा सुबह 9 बजे से 12:15 बजे तक और दूसरी पाली में PST परीक्षा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आयोजित की गई। आपको बता दें कि राजनांदगांव में CGPET परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें काफ़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया। बच्चों ने बताया कि परीक्षा बहुत अच्छी रही और उन्हें सारे सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा के प्रश्न पत्र में पूछे गए सवाल उनके लिए चुनौतीपूर्ण नहीं थे और वे आसानी से जवाब दे पाए। परीक्षा के आयोजन की व्यवस्था अच्छी थी और परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई और परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। वहीं अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा के लिए उन्हें अच्छी तैयारी करने का मौका मिला था और वे परीक्षा के लिए तैयार भी थे। उन्होंने कहा कि परीक्षा के बाद वे अपने परिणाम का इंतजार करेंगे और आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार रहेंगे। मैं CGPET का एग्जाम देने आई थी और एग्जाम अच्छा गया मेरा और 12th बेसिक मतलब आया था क्वेश्चंस बेसिक ही थी, बेसिक ही थे। कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े टफ थे, बाकी पूरा बेसिक था। आज प्री इंजीनियरिंग टेस्ट था। आज हम लोग दिग्विजय कॉलेज में पेपर दिलाने आए थे। बाकी साल के मुकाबले इस साल बहुत ही इजी आया था पेपर और बहुत ही अच्छा लगा पेपर दिलाकर। तैयारी की वैसा है? हाँ, तैयारी की तो वैसे ही आया जो 10th और 12th के बेसिस पे ही आया था पूरा और बढ़िया गया एग्जाम। राहत की खबर राजनांदगांव से आ रही है, जहां वन विभाग की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने उप वन मंडल अधिकारी डोंगरगढ़ के नेतृत्व में एक नरभक्षी तेंदुए को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ की सुदर्शन पहाड़ी पर पिछले 5 दिन से घूम रहा तेंदुआ आखिरकार वन विभाग की टीम के हत्थे चढ़ गया। 7 मई की रात करीब 11 बजे तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ। इसके बाद उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। ये क्षेत्र शासकीय कर्मचारियों के क्वार्टरों और रिहायशी कॉलोनियों से घिरा हुआ है। तेंदुए की मौजूदगी ने पूरे इलाके में भय और दहशत का माहौल बना दिया था। सूचना मिलते ही वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जो लगातार 5 दिन चला, जहां लगातार 4 रातों की कोशिश विफल होने के बाद आखिरकार बुधवार रात को तेंदुआ पिंजरे में फंस गया। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे सुरक्षित कब्जे में लिया और कुछ घंटे बाद जंगल में छोड़ दिया। पिछले कुछ दिन से सुदर्शन पहाड़ी पे तेंदुआ के मिलने की सूचना मिल रही थी। जैसी सूचना मिली तत्काल प्रभाव से हमने जो वहाँ का फील्ड स्टाफ है उनको ड्यूटी पे लगा दिया ताकि किसी भी प्रकार से कोई जनहानि या कोई घटना मत हो। तो रिवर्स हमने प्रयास किया उसको सेफ पैसेज देने का कि वो खुद से जंगल की तरफ बढ़ जाए, परंतु मेरे को सूचना मिली कि पास में GAD कॉलोनी है, उसके काफ़ी नज़दीक तेंदुआ आ गया था। तो उसको ध्यान में रखते हुए, लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए PCCF वाइल्ड लाइफ से परमिशन लेकर के वहाँ पे हमने केज लगाया, जिसमें कल रात में तेंदुआ पकड़ाया गया है और फिर तेंदुआ को जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, पास का एरिया है, वहाँ पे उसको रिलीज कर दिया गया सेफली। हमारे आज के खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।